जय माता दोस्तों। पूजा पाठ करने वाला इंसान कहते हैं कि उसको दुख ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये देखा या सोचा कि उसको दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो इंसान पूजा पाठ करता है, जो भगवान को मानता है, उसे दुख इसलिए ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो संसारिक चीज़ों को कम मानता है और वो भगवान को ज़्यादा मानता है। मतलब कि जो उसका मन होता है वो इतना साफ और निर्मल होता है कि उसके अंदर झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना ये नहीं होती। वो मन का साफ होता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती। वो किसी का बुरा नहीं सोचता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो, उसका कितना भी बुरा कर ले। बस वो ज़्यादा क्या होगा कि वो रोएगा भगवान के आगे जा कर के, लेकिन वो तब भी किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन एक बात और है कि पूजा पाठ करने वाले भी दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो होती है पूजा जो दिखावे का करता है इंसान, जो सबको दिखा के की जाए, वो होती है पूजा। और एक वो पूजा होती है जो भगवान को अपनी आत्मा से माने। जिस इंसान के मन में यानी कि आत्मा परमात्मा होते हैं, तो जिसकी आत्मा साफ होती है वही इंसान भगवान से जुड़ सकता है सच में। पूजा पाठ, असली पूजा पाठ वही होती है इंसान की, जो इंसान अपनी आत्मा से भगवान से जुड़ता है। दिखावे का तो कोई भी कर ले पूजा पाठ, धूप बत्ती लगा ली, व्रत कर लिए, कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया। दिखावे का जो पूजा पाठ होती है तो उससे क्या होता है कि वो जो दिखावे का पूजा पाठ करता है वो इंसान वो खुद की सोचता है, लेकिन जो सच में अपने मन से मतलब अपनी आत्मा से भगवान को मानता है उसकी पूजा सच्ची होती है। और वो इंसान सबकी सोचता है। ऐसा इंसान सबकी सोचता है, सबका अच्छा सोच, सबका भला सोचता है। इसलिए क्योंकि जो इंसान खुद की सोचेगा वो तो खुद के बारे में, खुद का सुख देखेगा, वो उससे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो इंसान सबकी सोचेगा वो खुद की नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है, इसलिए वो इंसान खुद दुखी होता है। लेकिन एक बात ये है कि इंसान वो दुख तो ज़रूर पाता है, लेकिन भगवान भी ये देखते हैं कि ये दुख कितना सहन कर सकता है ये इंसान। इसलिए उसको चारों तरफ से इतने दुख देते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि उस इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। और जवाब दे जाती तब भी उसके बावजूद वो इंसान सिर्फ अगर बिस्तर पे पड़ा है तब भी बिस्तर पड़ा भी भगवान को याद करेगा, तभी भगवान को याद करेगा। कितने ही कष्ट हो, कितने दुख हो, तब भगवान क्या करते हैं, उसकी परीक्षा ले करके देख लेते हैं कि ये तो मेरे को नहीं छोड़ रहा। तब भगवान उसको इतना सुख देते हैं उसको कि पृथ्वी पे जितने सुख होते हैं वह सारे सुख छोटे पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आदमी अरबपति बन गया, करोड़पति अरबपति बन गया। नहीं, सबसे बड़ा सुख होता है मन का सुख। सबसे बड़ा सुख होता है मन का सुख। तो ऐसे इंसान का भगवान इतना साथ देते हैं, उसको मन का सुख देते हैं। और लेकिन जो इंसान दिखावे की पूजा करता है उसको क्या, जो खुद के बारे में सोचता है, उसको दुनिया के दिखावे के ही सुख मिलेंगे कि पैसे हो गए, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसको मन का सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को भी पूजा पाठ सबको करो, सबको करनी चाहिए, लेकिन किसी का, दूसरों का कभी भी बुरा नहीं सोच करके सबका भला सोचना चाहिए। अगर कर नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते, तो कम से कम किसी का बुरा भी सोचो मत। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा सोचो भी मत। तो अगर आपसे कुछ किसी का भला नहीं हो सकता तो उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो। तो अगर क्योंकि जैसे इंसान की सोच होती है वैसे इंसान के कर्म बन जाते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन बन जाता है। तो तभी जैसे कि इंसान बोलते हैं कि सभी कहते हैं कि पूजा पाठ करने वाले इंसान दुखी और जो नहीं करते हैं वो सुखी। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर भी आता है। जब किसी की में पहले आ जाता है, किसी की में पीछे।
जो धरती पे इंसान पैदा हुआ है उसकी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों चीज़ ज़रूर भी आएंगे। तो इसलिए इंसान को कभी भी दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में इतराना नहीं चाहिए। जय माता दी।